उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष जहां एक तरफ सरकार पर अनएम्प्लॉयमेंट का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा युवाओं को बड़ी संख्या में जॉब देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन दावों के बीच विपक्ष प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सभी संस्थाओं को देने का भी आरोप लगा रही है और इन कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों के शोषण करने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष के दावों का एक जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज देखने को मिला, जहां पर निजी बैंक के द्वारा कर्मचारियों ने शोषण का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक निजी बैंक के कर्मचारी बैंक के अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना पूर्व नोटिस के ही उनका तबादला कर दिया जाता है और आए दिन बैंक के कर्मचारियों के द्वारा उनको मानसिक रूप से शोषित किया जाता है। बैंक कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के इस रवैये से परेशान होकर आज उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ रहा है, जिससे बैंक के ग्राहकों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही बैंक की तरफ से लगातार कर्मचारियों का शोषण किया जाता रहा तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए साथ ही उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है कि निजी बैंकों के कर्मचारियों के हो रहे शोषण पर वो ध्यान दे और उससे निजात दिलाए। नाम पूछेंगे एक मिनट और आगे कर दीजिए बनाना बोला वैसे भाई अपना पूरा नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम है विकेश है। किस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो मन्नापुरम के तरफ से जो एम्प्लॉइयों का शोषण होता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होता है वो चीज़ें सारे हम लोग वाराणसी रीजन से करते हैं, फिर भी इसमें एम्प्लॉइयों का जो शोषण होता है वो नहीं होना चाहिए सर। किस तरीके से शोषण किया जा रहा है? शोषण का मतलब ये सर कि विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी को भी कहीं भी ट्रांसफ़र दे देते हैं। जो 2-4-6 महीने के एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, प्रमोशन दे दिया जाता है। तो जो सारी दिक्कतें होती हैं, जब एम्प्लॉई को जब नॉलेज नहीं रहेगा तो सामने आगे प्रोसेस तो कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। और ये सब जो शोषण हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में जो भी बात करना है, जो हमारे यूनियन के लीडर हैं, आप उनसे बात करिए, दीपक चौधरी। किन बातों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आप अपनी मांगे मांग रहे हैं? देखिए, मुद्दे यही हैं कि जो एम्प्लॉइयों का ट्रांसफ़र हो जाता है बिना इन्फॉर्मेशन के, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ कस्टमर्स के जो होते हैं, अभी जैसे हड़ताल हो गया तो जो कस्टमर का इंटरेस्ट होगा वो गलत होगा, वो नहीं लगना चाहिए। हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कस्टमरों से, वो नहीं होने चाहिए। और तीसरी बात ये कि किसी भी एम्प्लॉई को, जैसे गलती एक एम्प्लॉई की होती है तो सारे एम्प्लॉइयों को पनिशमेंट दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, अपना नाम बता दीजिए। प्रिंस गुप्ता नाम है हमारा। प्रिंस जी, किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे सारे कर्मचारी सद्भाव से कार्य को निर्वहन करते हैं, लेकिन कंपनी के द्वारा कर्मचारियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के कंपनी एम्प्लॉइयों का ट्रांसफ़र कर देती है, जो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर तक ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद विदाउट इन्फॉर्मेशन कंपनी की सैलरी को भी काट दिया जाता है और सारे बहुत शोषण किए जाते हैं। और आपने इस चीज़ को लेकर कंप्लेंट किया कंपनी में? हम लोगों ने कंपनी को बहुत सारे मेल्स किए, बहुत सारे कंप्लेंट करते, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऊपर से उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उनकी ही चलती है, हम लोगों की कोई नहीं चलती। अभी फ़िलहाल में हमारे आरएम सर को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट है। और बाकी जानकारी हमारे टीम लीडर, यूनियन लीडर से आपको मिलेगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।